बड़ा सेवक बन के पूछा नहीं ऐसी गलती अब होगी दोबारा, नहीं ऐसी गलती अब होगी दोबारा। शरणदेव बड़ा सेवक बन के तिहारी, मेरे भाई मैं आपके पास आया हूं जरूरी काम से, लेकिन मेरी जुबान नहीं खुले मेरे भाई, मेरी जुबान नहीं खुल रही है। सेठ जी कुछ ये समझने नहीं बात कुछ समझ में आई, कहो बात सच सच अरे मेरे भाई। सर को ये अपने झुकाते, सर को ये अपने झुकाते, कहो बात सच सच अरे मेरे दरवाजे पर है, आपका सम्मान्य स्वागत है, कहो बात क्या है। अजय भैया इलाहाबाद प्रयागराज यूनिवर्सिटी में आपकी बहन पढ़ती है, क्या बात सत्य है? हाँ आपकी बहन का नाम पूनम है, क्या बात सत्य है? हाँ मेरी बहन का नाम। उसी विद्यालय में मेरा बेटा सुनील पढ़ता है, अगर दोनों बच्चों की शादी न कर दिया जाए हो सकता है दोनों बच्चे आत्महत्या कर ले मेरे भाई। सेठ जी आप मेरे दरवाजे पर आए हैं, मैं आपकी बात को इनकार नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि मैं इतना मजबूर हूँ कि ना तो दरवाजे पर बारात बुला सकता हूँ, ना तो आपको दहेज दे सकता हूँ। अजय मेरे भाई, अरे कौन कह रहा है बारात बुलाने की? मैं बारात लेके नहीं आऊंगा, पहली बात। और दूसरी बात यह है मैं आपसे दहेज नहीं लूंगा। अरे आज ये समाज में एक दहेज दानो बन गया है, दहेज आज एक कलंक बन गया है। यहाँ जाने कितने बहन बेटियां बेगुनाह जलाई जा रही, जान से मारी जा रही है। मैं आपसे दहेज नहीं मांग रहा हूँ, सिर्फ मैं आपके बहन का हाथ मांग रहा हूँ। सेठ जी आप मेरे साथ चलिए, मैं मंदिर में अपनी बहन का हाथ आपके बेटे के हाथ में दे दूंगा। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ अजय मेरे भाई, मैं आप सबको बहुत सताया, बहुत परेशान किया। मैं आपको 1 बीघा जमीन कब्जा किया हूँ, मैं आपको 10 बीघा जमीन का कागजात देता हूँ। साथ ही साथ मैं आपका दो कमरा बरामदा कब्जा किया हूँ। घबराओ नहीं,
मैं पूरी संपत्ति, पूरी संपत्ति तुम्हारी बहन के नाम, तुम्हारा नाम, बेटे के नाम रहेगी। तुम पूरे परिवार चाहे एक साथ रहो, चाहे अपने घर रहो। बड़ी अच्छी बात है, ये तो आपकी महानता है। अब चलिए, मैं जो है चलिए मेरे भाई, आओ चलिए। रजनी, अगर इस करियर से खून निकल जाने के बाद पता नहीं कैसा उलझन सा लग रहा है। स्वामी थोड़ी देर बैठ कर यहीं पर आराम कर लो, उसके बाद फिर चला जाएगा। अच्छी बात है। दीदी, हमारा ग्रुप खून से नहीं मिला, खून दीदी का ग्रुप मिला मेरे बेटे का। मैं बहुत डॉक्टर साहब से कही थी हमारा खून चढ़ा दीजिए मेरे बेटे पे। डॉक्टर साहब कहा ने तुम्हारा ग्रुप नहीं मिल रहा है, अगर भैया खून न देते तो तुम्हारी जान चली जाती। कहाँ गए तेरे अमीर लोग? कहाँ गए प्रधान? कहाँ गए विदेशी तुम्हारे? बोला कहाँ गए सब? अरे मर जाने दिया होता। क्या गई थी मेरे भैया भाभी के पास? क्या कह रही है? मेरा ग्रुप बेटे का नहीं मिला, दीदी का ग्रुप खून का मिला। तेरा ग्रुप कैसे मिलता? अगर ये तेरा बच्चा होता तब तेरा ग्रुप मिलता ना। उस दिन भैया भाभी को क्या कह रही थी? अरे तेरा बच्चा मर गया, ले जा नारे में गाड़ दे। अरे चंचला, तू किसी और के नहीं, उस दिन अपने बच्चे को कह रही थी। नहीं, वो हमारा बच्चा नहीं हो सकता, मेरा बच्चा मेरी गोद में है। वो बच्चा दीदी का बच्चा है, मेरा बच्चा है। अगर तेरा बच्चा होता ना, तेरा खून मिल जाता उससे, लेकिन तेरा ग्रुप नहीं मिला, इसीलिए क्यों तेरा औलाद नहीं है। हमारा औलाद नहीं है, दीदी का औलाद है। आप भूल गए हो, हम मैं उसी इसकी माँ हूँ। वो दीदी अपना बच्चा मार धक्को दिया। वो तुम्हारा बच्चा था, वो मेरा बच्चा नहीं है, तुम्हारा बच्चा था। मुझे नहीं विश्वास होता कि मेरा बच्चा है। विश्वास है। मैं डॉक्टर साहब को बुलाता हूँ इसी हॉस्पिटल डॉक्टर के बीच में उस बच्चों की अदला बदली हुई थी। मेरी चंचला को सच्चाई बता दीजिए डॉक्टर साहब। ये दीजिए आपके सामने हाथ जोड़ता है डॉक्टर साहब, आपके पाँव पड़ता है, सच्चाई को बता दीजिए डॉक्टर साहब। विजय कुमार, डॉक्टर साहब, तुम तुम्हारे भाषा में इसको समझा दो और इसको बता दो ये पौंड थी गड़बड़। इसका आना भी अच्छा, अन्य भी अच्छा, इसका कानून भी अच्छा, पर ये पौंड थी गड़बड़। कानून का मतलब समझती हो? नहीं समझो। कहाँ से समझोगे? मद्रासी भाषा है तो कहाँ से समझोगी? कानून का मतलब ये है कि तुम्हारे पति, और अन्य का मतलब ये है कि तुम्हारे जेठ और जेठानी, तुम्हारे जेठ और जेठानी, तुम्हारे पति इतने अच्छे हैं, इतने सक्षम हैं कि जिसका कोई हद भी नहीं है। अरे तू जैसी औरत को तो चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। क्यों मर जाना चाहिए? इसीलिए मर जाना चाहिए। अरे ये तो जरा सा सोचा होता कि जिस हॉस्पिटल में तू एडमिट थी और जिस हॉस्पिटल में तेरी जेठानी एडमिट थी, उसी वक्त, उसी घड़ी, उसी समय की बात है जिस वक्त तेरी कोख से मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ था और तेरी जेठानी के कोख से जिंदा बच्चा पैदा हुआ था। उसी वक्त की बात है। अगर तुझे अगर बच्चा ना मिलता तो हो सकता था कि तेरी जान भी जा सकती थी। तेरा पति रोते हुए बैठा हुआ था, इसीलिए तेरे जेठ ने तेरे पति को यानी कि अपने भाई को देखते हुए
रोते हुए देखकर उनके दिल को सहन ना हुआ। और अपने भला कौन सा ऐसा भाई, भला कौन सा ऐसा पिता होगा जो अपने कलेजे के जिगर के टुकड़े को अपने से अलग कर देगा। अरे चंचला, अरे तेरे ये जेठ, तेरी और जेठानी अपने जिगर के टुकड़े, अपने कलेजे के टुकड़े को अपने से जुदा कर तेरी गोद में डाल दिए और तेरा मरा हुआ बच्चा ले जाकर, तेरा मरा हुआ बच्चा लेकर हॉस्पिटल के सामने जो रो रहे थे वो कोई गैर नहीं था, वो कोई गैर नहीं था चंचला, वो तेरा सगा अपना बच्चा था। आज तू जिस बच्चे को अपनी गोद में लेकर खिला रही है ना, जिसे प्यार दुलार बरसा रही है, ये तेरा सगा औलाद नहीं है, ये तेरा सगा औलाद नहीं है। तो किसका औलाद है? ये तेरे जेठ और जेठानी का औलाद है कि जिन्होंने अपने कलेजे पे पत्थर रखकर अपने मासूम बेटे को, इस दूध बुए बच्चे को तेरी गोद में डाल दिया चंचला। और तू उसी वक्त हॉस्पिटल के बाहर जब निकली, जिस बच्चे को देखकर कह रही थी, अरे ले जाकर इस बच्चे को शमशान घाट में दफन कर दो, यहाँ पर कोई रोने धोने से मतलब नहीं निकलने वाला है, तो किसी गैर के बच्चे को नहीं कह रही थी, बल्कि अपने सगे औलाद को कह रही थी। अरे चंचला, तू जैसी औरत का तो साथ जीना छोड़, तू जैसी औरत का तो शक्ल देखना पाप है। भगवान करे जिसे भी भाई दे, जिसे भौजाई दे, जिसे भी बहन दे, हमारे बड़े भैया, बड़ी भाभी माँ बहन पूनम जैसी बहन दे, तू जैसी भाभी माँ नहीं, इस छोटे जैसे हमारे विजय जैसा भाई किसी को कि पल भर क्षण भर में बदल जाए। स्वामी, अरे ऐसी कौन सी गलती हो गई थी मुझसे जो तूने इतनी बड़ी झूठ बोली? अरे अगर उसी वक्त तूने मेरा गला दबाकर मुझे रजनी, अरे मैं अपने विजय को अपना भाई नहीं बल्कि औलाद समझता हूँ, और अपनी बहू को बहू नहीं बल्कि बेटी समझता हूँ। मैं उसे कभी दुखी नहीं देखना चाहता। मैं मानती हूँ, लेकिन एक बार तुम मुझसे पूछ लिए होते। रजनी, रजनी, मैंने सोचा कि अगर मैं तुझसे पूछूंगा और कहीं तू मुन्ने को देने में इनकार कर जाएगी तो उधर बहू की जान चली जाएगी। सही कह रहे हो स्वामी, क्योंकि मैं तुम्हारी पत्नी नहीं थी, मैं गैर थी ना। अरे हमारी चंचला हमारी देवरानी नहीं बल्कि हमारी वो छोटी बहन है स्वामी। अगर यही मुझे करना होता तो जिस वक्त अलग हो रही थी, मैं भी अपना हिस्सा अलग होकर अलग हो जाती, क्यों उसके साथ हो जाती। रजनी, आज मैं तेरे सामने अपनी बहू और अपने भाई के लिए हाथ जोड़ रहा हूँ। नहीं स्वामी, आप ऐसा क्यों कर रहे हो? अरे तुम हमारे पति हो, अगर कोई भी कुछ भी काम करोगे भले भी हमसे नहीं पूछोगे, लेकिन मैं मानती हूँ कि हमारा पति जो करेगा अच्छा ही करेगा ना। दीदी, ये हमारा बच्चा नहीं दीदी, ये तुम्हारा बच्चा है दीदी, तुम्हारा बच्चा है।
हमारा बच्चा नहीं दीदी। नहीं चंचला, इसी बच्चे के लिए तेरी जान चाह रही थी। अगर मैं ये बच्चा तेरी गोद से ले लूं तो ये तू जिंदा कैसे रह पाएगी? दीदी, भगवान कन्हैया का जन्म कहीं और हुआ था, पालन पोषण कन्हैया का कहीं और हुआ था। तो समझो दीदी, आज के बाद एक कन्हैया का रूप है, ये हम दोनों का बच्चा दीदी, हम दोनों का दीदी बच्चा है। कैसे तू खुश रहेगी, मैं तेरे साथ वैसे खुश रहूंगी चंचला। भैया बाबू लोग, हमारी बात याद रखिए बहनी दीदी। जौन औरत नैहरे को गुमान कूदा था वो लक्ष्मी के रूप नहीं कहलाती। जो औरत अपने गांव देश में परिवार में भाई परिवार को लेकर जीती है, तो बाप गम के लेती है, वो लक्ष्मी का रूप कहलाती है। जो औरत अपने जेठ जेठौत अपने ससुर को गुमान करती है, जो औरत नैहरे गुमान करती है, कभी जिंदगी में सुकून इसलिए नहीं पाएगी। गांव देश में बना के रखोगी, न तो पैसा की कमी होगी, न तो खून की कमी होगी। गांव देश वाले आपको खून लिया के दे देंगे, आपको पैसा लिया के देंगे, लेकिन दीदी बहनी है ना, जेठ जेठौत को गांव देश वालों को जोड़ के जन्म में को भाभी, जब भी जब चंचला की तरफ से आप दोनों से हाथ पकड़ता गई और भाभी, इस वजह से जो गलती हो गई हो भैया, आप दोनों मेरी गलती को माफ। मन्ना, मैंने तो सारी जिंदगी तुझे माँ बाप बनकर के पाला पोसा। हाँ भैया, कहा गया है कि औलाद अगर जांग पर लेटरिन कर दे उसे काटा नहीं जाता बाबू, उसे धो दिया जाता। आइए बाबू, भैया बाबू लोग, यही से हम सब विदा होते हैं। ये हमारी संगीत रही, भाई भाई का प्यार और वो छोटी बहू का अत्याचार। अगर हम कलाकारों से कोई टूटियां हो गई हो तो अपना छोटा भाई समझकर, अपना बच्चा समझकर गलती को माफ कर देना बाबू। भैया बाबू लोग, हम नन्हे मुन्ने कलाकार हैं, अब आपके बच्चे आपके चरणों की धूल है बाबू। जाते जाते दौलत नहीं मांग रहा हूँ, एक आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ। अगर ये तमाशा एक कलाकार नन्हे मुन्ने साजिंदा अच्छे लगे हो बाबू, तो एक बार हम सबका हौसला बुलंद करने के लिए दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दीजिए बस बाबू। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर वो बरसता यूं ही सदा तुम्हारा प्यार, किसी का प्यार न भूले, घर द्वार छूटे। ऐ लौंडिया लोग, ऐ लौंडिया लोग, और आला